जय मसीह की। मेरा नाम तनु है। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। मैं मम्मी पापा के साथ ही चर्च जाती थी, पर मुझे कुछ भी वहाँ पे पता नहीं था कि मैं क्यों जाती हूँ, क्या है होता है यहाँ पे। पर जब मैं और आगे बड़ी हुई तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, तो जिसमें मुझे चोट आई, पर परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो सभी लोग वहाँ पे कह रहे थे कि इनको कैसे बच गए, इनको तो अगर यहाँ यीशु मसीह में ना जाती तो शायद से ये ना बच पाती। तो मुझे वहाँ से पता चला कि यीशु मसीह जी हमारे परमेश्वर हैं, उन्होंने ही हमें बचाया है। तो वहाँ से मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, यीशु मसीह पे, और उनकी बातों को सीखना स्टार्ट किया। मीटिंग में जाना, संडे स्कूल जाना, वहाँ से होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में जानूँ और उनकी बातों पे चलना सीखूँ। और इसी तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता था बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना। और मुझे ख्वाहिश थी कि मैं क्रिश्चियन हॉस्टल में पढूँ ताकि और चीज़ों को मैं सीखूँ। तो परमेश्वर की दया से मैं वहाँ पे जाने पाई और मैंने चीज़ों को सीखा। वहाँ पे मम्मी पापा तो नहीं थे, पर परमेश्वर यीशु मसीह ही मेरा सहायक था। हर चीज़ों में मुझे संभालते थे। जैसे कि वहाँ पे रूल्स था कि सुबह वचन याद करना है, संडे को याद करना है, हर समय पर वचन याद करना, मीटिंग अटेंड करना। इन चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे और बढ़ाया। और जैसे कि डर लगे या फिर कुछ भी तुम्हें परेशानी है तो मम्मी पापा तो शेयर करने के लिए नहीं होते थे, तो मेरी यही होता था कि मैं हर चीज़ परमेश्वर यीशु मसीह को बताती थी। इससे मेरा और परमेश्वर पर विश्वास बढ़ता गया और मैं परमेश्वर के और करीब आते गई। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों में इस्तेमाल भी किया। और पर जब मैं हॉस्टल से बाहर आई तो यहाँ पे स्कूल में पढ़ी, संसारिक स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे बहुत सारे संसारिक दोस्त बने और संसारिक संगतियाँ हो गई। मैं कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा संसार में जीवन व्यतीत करने लगी थी। परमेश्वर को मैंने अपने जीवन से अलग कर दिया। मेरा था कि मैं हॉस्टल में स्टार्ट किया था कि 1 ईयर में बाइबल कंप्लीट करनी होती थी। मैं यही करती थी हर साल, मुझे 4-5 साल यही करती थी। पर जब संसार में बढ़ गई तो मैंने 1 साल क्या किया कि मैंने सोचा कि इस बार बाइबल नहीं पढ़ूंगी। इस बार ये होगा कि 20 से बाइबल कहीं से भी पढ़ लूँगी, पर मैं डेली रूटीन था वो मैं नहीं करूँगी। और परमेश्वर के वचनों को फिर पहले तो 20 से बाइबल कहीं से भी पढ़ लेती थी, फिर ऐसा हुआ कि कभी कभी तो गैप भी कर देती थी, वचनों को नहीं पढ़ती थी। संसारिक की बातों में, फ़ोन चलाना, चीज़ों को टीवी देखना, इन सब चीज़ों में दिमाग लगाया करते थे। परमेश्वर से मेरा जीवन दूर होते गया और बहुत सारी मेरे जीवन में संसारिक दोस्ती, संसारिक रिश्ते आ चुके थे जिनसे मैं परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी। पर एक वचन था जो मैंने संडे स्कूल में सीखा था, निर्गमन का 20:5 कि परमेश्वर यहोवा मेरा जलन करने वाला परमेश्वर है। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाई गई थी कि अगर तुम किसी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत देते हो तो परमेश्वर उस चीज़ को तुम्हारे जीवन से छीन लेगा। तो जब मैं परमेश्वर को समय नहीं दे रही थी, परमेश्वर का स्थान मैं किसी और को दे रही थी, तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि मेरे जीवन से सारी दोस्ती, सारे रिश्ते एक अचानक से सारी चीज़ों को निकाल दिया। तो मुझे एक बहुत ही पता नहीं कैसा जीवन मेरा हो गया था कि मुझे बहुत ही गुस्सा आता था या तो फिर रोना आता था। मैं अभी परमेश्वर से बोलती थी कि आपने जो किया है इससे क्या मैं आपके पास करीब आ जाऊंगी, तो मैं आपसे और दूर जाऊंगी। मैं मीटिंग भी मेरा जाने का मन नहीं करता था, जाती थी पर ऐसा कुछ सीख के नहीं आती थी। बस हाँ, मम्मी पापा जा रहे तो उनके साथ में चली गई। जब ऐसे ही मेरा जीवन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था कि घर वालों से तो मेरा ऐसा होता था कि उनकी बातें मुझे कुछ भी अच्छी नहीं लगती थी। वो मुझसे जो भी कहते थे मुझे बस उनकी बातों से सुन के गुस्सा आता था और अकेले में जाके रोया करती थी। मेरी चीज़ें में बस 2 चीज़ थी, या तो गुस्सा करना या तो रोना। जब मैं ऐसे ही करते हुए परमेश्वर से दूरी बनाती गई तो एक बार जब मैं संडे मीटिंग में थी तो उस समय आराधना हो रही थी। तो आराधना में मैं बैठी थी और बहुत ही गुस्से में बैठी थी कि हाँ ठीक है जो भी हो रहा है, मुझे क्या। और पर मैं गुस्से में बैठी थी पर मेरा कुछ भी ऐसा मन नहीं लग रहा था। पर एक जब गीत हुआ जिसकी लाइन्स थी कि कहीं मैं थक ना जाऊँ प्रभु संग तेरे रहना है, तो उस समय लग रहा था कि सच में हाँ मैं ज़िंदगी से थक चुकी हूँ और मुझे और कोई भी रास्ता
रास्ता नहीं दिख रहा है कि सिर्फ हाँ मुझे परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि इस थकी हुई ज़िंदगी से परमेश्वर ही मुझे निकालेगा। और उस लाइन में लिखा था कि जब तक है जान संग तेरे रहना, और एक ऐसी लाइन थी जिसमें कि यीशु तू ही सिर्फ मेरे लिए काफ़ी है। तो उस समय मेरे आंखों से सिर्फ आंसू निकलने लगे और मैंने परमेश्वर से अंगीकार किया कि सच में परमेश्वर सिर्फ तू ही मेरे लिए काफ़ी है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी इस ज़िंदगी से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरे संग रहना है। और परमेश्वर ने उस समय मुझे छुआ और मुझे एक तरीके से पवित्र आत्मा का महसूस हुआ। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया और मैंने घर जाते ही मैंने भजन संहिता खोला और मैंने 3-4 अध्याय एक साथ में पढ़ने स्टार्ट कर दिए। और मैंने जब चौथे अध्याय पे आई, जैसे कि उसमें लिखा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है और मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो, पाप मत करो और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुप रहो। परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुम्हें अपने लिए संसार से अलग किया है, तो इसमें तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और लिखा है जैसे कि कांपते रहो, पाप मत करो। परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि बस पाप मत करो और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे से बोला है कि जैसे कि जिस मेरा जीवन था कि बस मुझे गुस्सा आता था या फिर मैं रोया करती, तो परमेश्वर ने बोला है कि अपने बिछौने पर सोचो कि तुमने क्या किया और मैंने तुम्हें सिर्फ संसार से अलग करा है, अपने लिए अलग किया। और जब मुझे ये भी होता था कि नींद भी नहीं आती थी, मुझे बस रोना आता था और ऐसा नहीं कि मुझे दिमाग में बहुत कुछ चलता हो, ऐसा भी नहीं, बस मैं सिर्फ 4 लेटी रहती थी, रोया करती थी और नींद भी नहीं आती। तो परमेश्वर ने, जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी तो 6-8 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। उस वचन को पढ़ने के बाद ऐसा लगे परमेश्वर ने बोला है कि सो जाओ और एकांत, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही जो मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है कि मैं अकेली हूँ और नींद भी नहीं आ रही, तो परमेश्वर ने मुझे नींद को दिया। और जो ऐसी सारी जो भी मैंने फालतू की चिंताएं ले रखी थी, परमेश्वर ने उसको भी मेरे जीवन से अलग किया। और जब मैं अगले दिन उठी तो ऐसा लग रहा था कि मेरा नया जन्म हुआ है, नया तरीके से मैं नई दुनिया में आ गई हूँ और मुझे कुछ भी ऐसा पुराना नहीं रोना आ रहा था, ना ही कुछ, मुझे एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और शांति आ गई थी। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और ऐसा मन हो रहा था कि बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढूँ और परमेश्वर के साथ में साथ बिताऊँ। परमेश्वर ने 1 साल में बहुत ही मेरे जीवन में काम किया, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, मुझे क्वायर टीम में शामिल किया, परमेश्वर के गीत आराधना करने का भी मौका दिया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अच्छे काम किए। मेरा पहला जीवन था कि मुझे बिल्कुल भी लोगों से बोलना, बात करना नहीं पसंद आता था। अगर मैं मीटिंग में जाती थी तो सिर्फ आंटी या अंकल से जयमसी करती थी, ये लगता, अगर वो भी बिजी हैं तो मैं उनसे भी जयमसी नहीं करती थी। पर परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन को बदला कि अब लगता है कि मैं कलीसिया में हर एक लोगों से जयमसी करूँ, हर एक लोगों से बोलूँ, हर एक लोगों की मदद करूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए। परमेश्वर ने हर एक चीज़, जो बुराइयाँ थी, परमेश्वर ने उनको दूर करके और एक अच्छा सा नया जीवन दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत बदला और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही परमेश्वर में हमेशा मैं बनी रहूँ, परमेश्वर के काम को करूँ। जैसे परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि मैंने तुम्हें संसार से अलग इसलिए किया है कि अपने लिए अलग किया, ना कभी अलग होने पाओ। परमेश्वर के हर काम को मैं अच्छे से करती रहूँ जब तक, जैसे कि गीत में भी लिखा था कि जब तक है जान है संग तेरे रहना है, तो वैसे होने पाए कि मैं परमेश्वर के साथ हमेशा रहने पाऊँ, परमेश्वर के काम को करूँ और प्रार्थना करें परमेश्वर में एक नए जीवन से और नई चाल में बढ़ते जाए। परमेश्वर मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।